हाँ सर, अभी ठीक है। यस यस। हाँ सर, सब बढ़िया चल रहा है सर। आई वॉज एबल टू टच 10 आवर्स इन लास्ट 2 3 डेज, थोड़ा बहुत। तो हम्म। अब ठीक है। और फिर जो घर के बाकी काम है, जो एडिशनल काम्स होते हैं, उसके लिए मैंने कुछ समय निकाल लिया है फिक्स शाम कर के लिया टाइम। है। हाँ सर, फिक्स कर लिया है। दैट्स कुछ काम नाइस। ऐसे भी होते हैं, कुछ काम ऐसे में जो बीच में आ जाते हैं। बट दिन में उन मतलब उनके बारे में सोच के ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता, वो मैं कर लेता हूँ, आई गेट वही बैक। लॉजिकल है, वही लॉजिकल है। सी, द मोर स्मूथ यू विल लेट इट बी, द बेटर योर फोकस विल बी। यस सर। गुड इट तो इज। हाँ सर, तो वैसे करके मैंने काम निकाल लिया है, तो और शाम को कुछ घंटे और सुबह को कुछ घंटे वैसे निकाल लिए। Given तो the मतलब number of hours improving or overall focus improving, are you able to see the change that you require badly so that you can eventually clear your exams? Get into those top numbers. Do you see कि वो possibility दिख रही है, ग्राफ उस तरफ जा रहा है? यस सर, थिंग्स आर डूएबल। ऐसा तो सर महसूस होता है कि मैं इन चीज़ों पे और अच्छे से काम कर सकता हूँ। राइट। हाँ, तो मतलब सर, जैसे कि 10 घंटे हैं, तो मैं जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा हूँ, तो मैं एक बार में एक ही घंटे के बारे में सोचता हूँ कि मुझे 1 घंटा करना है, अच्छे से करना है। तो वैसे करके अगर मतलब जैसे सुबह में 2 घंटे निकाल लिए, दोपहर में और 3 घंटे निकाल लिए, तो वैसे करके मतलब सर मैंने सोच रखा है कि पूरे दिन में मेरे पास 10 घंटे का मेरे पास बकेट है। तो मैं ये 10 घंटे का बकेट कब कब मैं यूज़ कर सकता हूँ। वही ना, वो स्लॉटिंग आपने कर लिया है, वो स्लॉटिंग जरूरी है। अगर वो कर पा रहे हो तभी पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में और बेटर होगी, और साथ में वो कॉन्फिडेंस लेवल जो चाहिए वो आना शुरू होगा। अदरवाइज इट्स लाइक अ ड्रैग एंड पुश गेम। कभी आप खींच रहे हो अपने आप को, कभी धक्का मार रहे हो, बस वो मिला जुला चलता रहता है और उसका कोई पॉइंट नहीं है। इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट मोमेंटम, क्लियर कंसिस्टेंट मोमेंटम दैट starts to give you confidence. यस सर। Till the time that confidence does not comes, where you start to feel कि dude, I am going to clear no matter what, all 3 rounds I am going to clear, तब तक उलझे हुए हैं, बस एक होप पे जी रहे हैं कि कर लेंगे। वो होप से काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक वो क्लैरिटी पर डे बेसिस पे अगर एस्टेब्लिश हो रही है तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स नीडेड। यस सर। वो मतलब सर, ऐसा है कि अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है, तो आपका एक होप भी अच्छा बन रहा है। करेक्ट करेक्ट। दिन अच्छा नहीं जा रहा है या आपके घंटे अच्छे नहीं जा रहे, तो सर से दिन इशू। अच्छा जाने के पीछे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हों वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट मुझे लगता है जनरली दिन बुरा नहीं जा सकता अगर आपका अपने पे कंट्रोल अच्छा है। आप दूसरों पे कंट्रोल करने जैसा कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट मी। यू आर नॉट इन द जर्नी ऑफ यू ट्राइंग टू बिकम समवन। द पॉइंट इज नॉट टू चेंज अदर्स, द पॉइंट इज नॉट टू ट्राई टू टैकल अदर्स। द पॉइंट इज रियली टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मैनेज योर सेल्फ, respond and react in a manner which is required, not just कि मेरे को लगा तो मैंने रिएक्ट कर दिया, मुझे लगा मैंने रिस्पॉन्स दे दिया टू अ सिचुएशन, वर्सेस trying to understand if it makes sense or not, if it takes your energy, if it overall consumes you at a point कि आपको लगे कि भाई इस रिएक्शन रिस्पॉन्स के चक्कर में मैंने अपने दिन की ऐसी तैसी कर ली है। आई थिंक इट हम्म। मेक्स नो सेंस एट द एंड ऑफ द डे। वो रियलाइजेशन, अवेयरनेस अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आई थिंक इंडिविजुअली सभी को अपने लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। यस सर। तो यस सर, एब्सोल्युटली, आई मीन सर, हमेशा हमेशा किसी को जवाब देना सही, मतलब की ज़रूरत नहीं है। जरूरत बस। नहीं होती है, ट्रस्ट मी। इट्स क्वाइट अनरीजनेबल टू ऑलवेज ट्राई टू आंसर इररिलेवेंट थिंग्स। समटाइम्स हम ये रियलाइज करना बंद कर देते हैं कि बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट हैं। ईगो का एक बहुत इनहेरेंट कैरेक्टर है, इट जस्ट वांट्स टू आंसर एवरीथिंग, यस सर। नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग इट इज, इट वांट्स टू प्रूव इटसेल्फ। वो यस। आपकी एनर्जी हमेशा खाती रहेगी। तो आपको जब ये पता होगा कि व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड, यू आर सेविंग योर एनर्जी। इट्स लाइक द मोर यू कैन सेव योर एनर्जी, द कॉन्फिडेंस लेवल विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सही जगह लगेगी। हाँ सर, और ना सर, ये मतलब इस चीज़ के वजह से जो पढ़ाई भी है ना सर, वो बिटरनेस पे जाती है। अब गुस्सा होके पढ़ रहे हो, अब दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, मतलब फ्रिक्शन, मैं फाड़ दूंगा, फ्रिक्शन तोड़ जब भी दूंगा। रहेगी तो वो कभी भी आप जो पढ़ रहे हो वो आप हट के लिए पढ़ रहे होगे, मजबूरी के लिए पढ़ रहे होगे, बट रियल पढ़ना वो नहीं होता है। और उसका आउटकम भी कुछ खास नहीं होता है, ट्रस्ट मी। वो लगता है कि दिन में मे भी हमने खींच खांच के 10 घंटे पूरे कर लिए, बट उसका आउटकम ही अगर कुछ नहीं है रेलिवेंट, हम्म। तो अगेन वी आर इन अ बैड शेप। नो मैटर हम्म। हाउ मेनी डेज यू शो योर सेल्फ कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, बट अगर इंटरनली आपको पता है कि आपका ब्रेन उस फोकस लेवल कामनेस पे नहीं चल रहा है, it's not going to be useful. Few days later, you will feel the burnout. The one who is studying with calm, with focus, with clarity, knowing that they are safeguarding their energy from irrelevant things,
will not feel the burnout no matter how many days this person may study continuously for 10 hours. यस सर। बर्नआउट सिर्फ उसे फील होगा जो इररेलेवेंट चीजों में अपनी एनर्जी डाल रहा होगा, क्योंकि वो साथ में पैरेलल चलता है, वो थॉट पैरेलल हर हर वक्त रहता है, छोड़ता नहीं है। हमारे पास अगर इतना सिंपल हो ना, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इट इज फॉर एवरीवन, जब हम इतने ही काबिल हो जाएं कि हमें स्लॉटिंग करनी आ जाए, कि हमें अपने मूड स्विंग्स और रिएक्शंस को उठा के एक अलग बॉक्स में डालना आता है, और हमें पता है कि ये अलग बंद किया, अब अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने फोकस्ड जोन के बीच में रहेंगे। अगर इतना ही हमें आता हो तो फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। जिस मोमेंट में है बस उसी मोमेंट को जीते हैं, तो ये तो फिर आप सोचो कि धर्मात्मा हो गए हम। फिर तो कहानी कुछ नहीं है लाइफ की, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा सब कुछ, फिर तो उद्धार होने के लेवल पे चले जाएंगे हम। तो वो कंपार्टमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो उस हाँ। कंपार्टमेंट को क्रिएट करने का जो मुझे लगता है सबसे सही तरीका वो यही है कि यू शुड बी एबल टू फिल्टर व्हाट इज इररिलेवेंट एंड एज सच डज नॉट नीड्स अटेंशन। यस सर, एग्जैक्टली। one has to make that choice. It's that वो choice. अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे हमें पता नहीं होता है, हमारे पैटर्न्स इतने खतरनाक होते हैं ना, हम यस सर। चाहते हुए भी उसी रास्ते पे जाते हैं जहां हम नहीं जाना चाहते हैं। एंड देन द ऑब्वियस आंसर कम्स दैट आई कुड नॉट कंट्रोल द डे, और आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। बाय इवनिंग लगता है कि दिन खत्म हो गया, अब तो कल ही बेटर करेंगे, आज तो बेटर हो नहीं पाएगा। सो वो अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इन एवरी वन आई बिलीव अ लॉट ऑफ यू आर ब्रिंगिंग दैट चेंज, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल चेंज। 10 आवर्स इज एन आउटकम ऑफ इट। ड्यू टू 10 आवर्स ये आउटकम्स नहीं आएंगे। अगर ये अवेयरनेस है तो 10 आवर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 10 आवर्स आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आपको ऐसे लगेगा ये तो मजाक में हो गया, पहले इतना फ्रिक्शन क्यों था, राइट? यस सर। चलो, यस सर। गुड टू नो कुणाल दैट यू आर एबल टू डू, आई वोंट से एग्जैक्टली मोर आवर्स, मोर कॉन्शियस आवर्स। यस सर। वो गुड। ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। एट द एंड ऑफ द डे, जब हम चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज का पर्पस ये होता है यू फील अ बिट प्रेशर, अ बिट पुश, अ बिट पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। over a period of time one would realize कि these 10 hours, trying to do these 10 hours, I'm able to filter out something, I'm able to become conscious a little more, I'm able to bring more clarity। वो जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आने लगे तो मुझे लगता है फिर 10 आवर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इट्स मोर अबाउट अगेन यस लिविंग सर। द डे इन द राइट मैनर। या यस सर। एब्सोल्युटली। Good to know, यस। Kunal. I just very positively, not just hope, wish and pray कि अभी इस बार अगर मेहनत कर रहे हैं हम सभी तो क्लियर होना चाहिए, सभी का क्लियर होना चाहिए, और बहुत बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे क्लियर होना चाहिए। सो अमंग यू ऑल सिटिंग हियर, देर इज नॉट वन पर्सन जो सिर्फ एक साल बर्बाद करने के लिए पढ़ रहा है, नॉट वन पर्सन जो लिटरली आने वाले एग्जाम के लिए बस ये सोच के पढ़ रहा है कि क्या पता क्लियर हो जाए। चाहते सभी यही है कि क्लियर हो, बट उसके साथ वो एफर्ट लाइन जब होने लगेगा, सभी क्लियर कर पाओगे। इन एनी विच केस सभी कर पाओगे, और वो सभी का करना ही सबसे पॉजिटिव आउटकम है। इन स्पाइट ऑफ जस्ट बीइंग हियर, कम्युनिटी फीलिंग भी होना, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स दिखे ना जो चाहिए, तो दिस विल ऑल बी अ वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। इट विल मेक नो सेंस इवेंचुअली। यस एवरीवन। मुनमुन जी कैसा जा रहा है? थैंक यू कुणाल, थैंक्स अ लॉट। 3 4 दिन से सही था, ये पिछले 3 4 दिन है या उससे पुराने 3 4 दिन है? 4 दिन है, पहले नहीं सही जा रहा था सर। अभी हेल्थ सही जा रहा वाइज है? थोड़ी आज तो थोड़ा बेटर है सर। ओके, दैट्स नाइस। सो जो सही नहीं जा रहा है उसमें क्या सही नहीं है? यू आर लुकिंग एट द आवर्स और समथिंग एल्स? नॉट आर्ट सर, मतलब बैठ नहीं पाए थे सही से सर। हेल्थ इश्यूज? यस सर, यस ओके, तो दैट इज सर। ओके। वो आ जाता है, बट इट इज ऑल्सो आई बिलीव, अगर जनरल हेल्थ इश्यूज है दैट्स वन थिंग, बट अगर आउट ऑफ फटीग है ऑफ ट्राइंग टू डू ऑल दिस। नॉट रियली फटीक सर, लेकिन मतलब फीवरिश फील था और सब कुछ था सर। नींद पूरी हो रही थी? नींद तो सर पूरी हो स्लीपिंग ब्यूटी? सब बाय डिफॉल्ट आ ही जाती नींद। अच्छी बात है। दैट्स हाउ इट शुड बी। नींद आ जाए तो और क्या चाहिए, नींद आ जाने से बहुत कुछ जो है रिजॉल्व हो जाता है। सर मेरे केस में तो ज्यादा ही नींद आती है सर, वो तो वो बहुत ज्यादा खराब है सर। वो पुराना जो सिचुएशन चल रहा है उसके मुताबिक आई थिंक स्टिल यू हैव चेंज्ड अ लॉट। स्टिल आई यस। बिलीव योर डेज आर बेटर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यस सर। मैटर्स द मोस्ट। यस सर। You're seeing yourself reaching close to achieving the real targets, final targets। कुछ सर अभी कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट है कि मतलब ऐसे लगता है कि यार काबिल तो हैं हम, हो तो जाएगा, कर यस तो सर लेंगे, अगर अभी। अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो कर तो लेंगे। यस सर, यस सर। पहले से तो बेटर है हम्म। सर। टेस्ट बहुत जरूरी था, 2 3 दिन से टेस्ट भी दे रहे थे सर। हम्म। सो टेस्ट के वजह से भी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं सर, मतलब गलतियां बहुत ज्यादा की हैं सर। एक्चुअली मैं ऐसे स्क्रिबल करती हूँ नॉर्मल
तो मैं जब करने बैठती हूँ तो वो चीज नहीं सॉल्व होती है, तो वो उस चीज में मैंने फोकस किया है ज्यादा। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली यस। वंडरफुल। सो लग रहा है जीवन में कुछ बेहतर होगा। सो कोशिश तो यही है सर, बेहतर होगा। कर डालेंगे, कर डालेंगे, इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। यस। For the change that we need in our life, in terms of who we are, in terms of how we want ourselves to be projected and understood, है ना। क्योंकि जो अभी कंडीशन में है उसे तो मुझे लगता है कोई समझ नहीं सकता है। हम समझाने बैठे तो भी नहीं समझेगा, यस सर। हम समझाना चाहें तो हम समझाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें पता है कोई समझेगा ही नहीं, यस सर। है ना। तो सर ट्रू मुझे सर। लगता है वो अल्टीमेट आंसर तो खुद की प्रोजेक्शन है, ऑन दैट पॉजिटिव नोट वेयर द क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ और एक्सप्लेन योर सेल्फ गेट्स ओवर। इट्स लाइक आई एम हियर, आई वांटेड टू बी हियर, इसके बियॉन्ड अब कोई क्वेश्चंस नहीं है ना। ट्रू सर। यस सर ट्रू सर। हो जाएगा, करोगे जरूर आप। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। थैंक यू सर। The change I've seen the change coming in you, Krimali, Kunal Besra, many other people here, जो literally ना जैसा कर पा रहे थे and suddenly they have shooted up. They've tried to bring a bigger difference in themselves. Thank you so much, Munmun, for the try, for really doing that effort. Thanks to your team ऑल also, to your सर team and ऑल to the whole community again. सर आपने इनिशिएटिव किया था सर, उसके वजह से ही सर ये हुआ सर। नहीं तो अगर ये आर्ट्स चैनल्स ना होता तो अपने आप को पुश नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। मतलब ऐसा अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता या चैलेंज ना होता तो वो मतलब धीरे उतना ही हो जाता है। 2 आवर्स 3 आवर 4 आवर सर ऐसे ही चलता। अगर वो ना होता तो मैं उस टारगेट में पहुंचती ही नहीं कि मुझे ये भी अचीव करना है मुझे। नहीं तो मुझे लगता कि अभी बहुत डेज है तो वो प्रोकास्टिनेशन चलता ही रहता मेरा इंडीड, लाइफ में। इंडीड, यू आर राइट। चलो, गुड, इट इज यू मूविंग अहेड। इसके बाद मैं और चैलेंज दे दूंगा आपको बेटर। ठीक सर है, इससे मार्स की टिकट लेके देता हूँ आपको। आप क्लियर करो एग्जाम, सीधा मार्स की टिकट लेके दूंगा। ठीक है, सीधे धरती से बाहर, आउट ऑफ फुल ग्रेविटी। सर यही करना है। किसी और प्लेनेट का मूड हो तो बता देना, मेरे पास तकरीबन सभी अरेंजमेंट्स हैं। सर नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू मुनमुन। डॉक्टर सलोनी, हाउ आर यू? मुझे ऐसा लग रहा है मैं सारे स्लिदरिन से बात कर रहा हूँ क्या? Hello, good afternoon, sir. हाउ आर यू डॉक्टर सलोनी? I am all good, sir. All better, all good. आर यू एकदम श्योर? अभी एक या एकदम अच्छे से स्टार्ट हो गया है और चल रहा है, एकदम रिदम आ गया है। थोड़ा इवनिंग में थोड़ा टाइम जा रहा था, उस समय थोड़ा सैचुरेशन आ रहा था, तो उस समय भी एमसीक्यू वगैरह स्टार्ट कर दिया है ताकि उस समय वो टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। आपको पैरों में सो अपने बेड़ियां या हाथों में बेड़ियां डाल के तो नहीं बिठाना पड़ रहा ना? पहले बिठाना पड़ता था सर, अभी अभी कुछ दिनों से खुद से आके बैठ जाती हूँ मैं। मजा आ रहा है मुझे इन बेड़ियों के साथ, क्योंकि टूटेंगी ना, कुछ कुछ एग्जाम के बाद टूट जाएंगी। नहीं, अभी इट हैज बीन लाइक आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। करना तो पड़ेगा डॉक्टर सलोनी, करना आर्ट्स तो पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो हाँ। आज नहीं मैंने नहीं वही सर अभी कर। समझाया ना। इफ यू आर हाँ एबल टू ब्रिंग द नीडेड अवेयरनेस, वो कॉन्शियसली अगर एफर्ट कर पा रहे हो, आर्स इज एक्चुअली एन आउटकम। सो देर आर टू वेज टू अचीव इट। वन इज पुट दैट ओनली एज द वन थिंग टू बी अचीव्ड। उसमें ऑटोमेटिकली उस पुश को करते करते एक रिदम आना शुरू होता है, तो वो आप धीरे धीरे एंजॉय करने लग जाते हो। वंस यू स्टार्ट टू एंजॉय इट, तो 10 अचीव करना अपने आप में टास्क ही नहीं है। The other way हाँ around is you get conscious, you get aware of what you are doing, how you are doing. Eventually 10 hours automatically, starts to happen. So both ways, on all different days, it will happen in this or that way. But it cannot be हाँ one सर, way. इफेक्टिव इफेक्टिव अभी 10 तो मैं नहीं टच कर नहीं पा रही हूँ चाहिए, कोई क्योंकि बात नहीं। लेकिन हाँ द मैक्सिमम टाइम आई कैन गिव टू स्टडीज राइट नाउ, जो दिन में सुबह से लेके शाम तक होता है, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग कि अरे अभी ये भी काम है। आई एम जस्ट व्हेन आई एम ऑन माय चेयर एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ द आईपैड, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाँ यही पढ़ना है अभी। सो नहीं, इट आपकी इज अ सेटिंग वेरी दिखाई दे रही है अभी, कंपैरेटिवली बेटर सेटिंग दिखाई दे रही है आपकी। हाँ प्रीवियसली ऐसी नहीं थी। आई थिंक प्रीवियसली कहीं ना कहीं एक अननोन एंग्जाइटी लेयर साथ में रहती थी, अभी भी है, मैं नहीं कहूंगा नहीं है, बट इट्स कंपैरेटिवली स्टेबल। I am more than like I'm looking forward to reading more. हम्म। कि अभी अच्छा ये समझ आ रहा है तो अब मतलब मजा आ रहा है सर, तो अब मतलब फिर तो नहीं पता चलेगा ना कि कितनी देर बैठे हैं। सो दैट्स मे बी एग्जैक्टली, यही चाहिए, यही चाहिए। और उसमें आप फिर इतना सारा उसमें सर्जिकल कुछ ना कुछ, आई एम थिंकिंग ऑल्सो लाइक दैट, आप कभी कभी उसमें कोई नुआंस बता देते हो ना कि
to think I think sometimes from a non-medical point of view कि ये कैसे इसका application हो, how will I explain this when I am explaining the surgery to the राइट। patient ऐसे। हम्म। so then वो जो Feynman technique है कि you have to explain it to a smaller मतलब Unaware person, more like an हाँ, unaware person, or the so one who I'm does not trying to knows. simplify things in my mind, and then that is making a lot of sense. So it is everything is going very well. बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए, and I चलता think रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, But I ensure and know very clear the target. We are not looking here yeah, for another year. You don't have that option no, no. available. आपने बहुत बड़ा Mm, sacrifice किया है जो अपनी opportunity का। तो you have to be very clear mm, that it must not get dragged. mm, क्योंकि no, इसके no, बाद no. अगर ये next पे गया तो probably you will not be able to give that much time or that kind of effort and I focus. I won't give only, then I'll just join something, and that is the Exactly, end of exactly, it. and that will stay So as this a, is the only, वो yeah, जख्म बन जाता है फिर, I will trust have me। only 2 degrees. So नहीं, वो I एक बहुत need गंदा स्कार बन three. जाता है फिर। So दैट इज द केस yes. विद मोस्ट ऑफ द पीपल। आप सीए ऐसा मुझे सीए सोचने स्टूडेंट्स मत के दो साथ भी सर। यही है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के मैं साथ अभी भी यही है, एंड इवन विद द मेडिक्स ऑल्सो। सो बेटर इट नहीं इज। सर, आएगा, अभी कर रहे हैं। इट इज कहाँ जाएगा सर बच के, हम पकड़ ही लेंगे दैट्स रैंक को, एग्जैक्टली, अच्छे से दैट मेहनत इज द करेंगे। स्पिरिट वी नीड। यही डॉक्टर वाला थॉट ही तो चाहिए होता है, बच के कहाँ जाएगा। हम ढूंढ लेंगे कहाँ पे छुपा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, निकाल डालेंगे, सही तो करके रहेंगे। हाँ मतलब आखिरी में तो राइट स्पिरिट तो घूम यही फिर होती है के ना, यही डॉक्टर डज आना है नॉट ना गिव्स तो। अप, ए डॉक्टर डज नॉट रियली थिंक्स ऑन दिस कि पता नहीं क्या है जी, आप किसी और को दिखा लो। वो अनअवेयर स्टेट है ना, पता नहीं है खुद को, वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट लाइक रियल स्पिरिट तो यही है कि आप कहते हो कि नहीं भाई, ढूंढ के रहेंगे, इलाज तो निकालेंगे। हाँ, ठीक तो कर ही देना है कैसे भी, कोई भी हाँ। अस्त्र शस्त्र यूज करके, लेकिन हीमोस्टेसिस मेंटेन होना चाहिए। इंडीड। तो थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। yes, टेक and केयर। it has been very refreshing to see you sir, it's very nice, थैंक like यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। thank you sir। टेक केयर। नाजीज, भाई को कैसे पता चल गया? गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक हाउ यू इज इट सर, गोइंग? थैंक यू फॉर कमिंग। अरे यार, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल इतना अरे मजेदार आप लोगों ने रिदम बनाया, अक्षता ने शुरू कर दी कहानी। बिल्कुल सर। प्रद्युमन एक्चुअली बी लाइक, सर सर का इंसानियत से विश्वास उठ गया है। हाँ, मैंने देखा प्रद्युमन का ट्रूली मैसेज। टेलिंग, एक बार तो लिटरली ग्रुप्स की हरकतें देख के मेरा मेरा ना ऐसे हो गया था। मैंने कहा भाई, मैं इन लोगों के ग्रुप्स खोल के पढ़ने की क्षमता तो नहीं रखता हूँ, जिस तरह की मतलब क्या बातें करते हैं यार ये लोग रीडिंग रूम में। स्टिल एक थोड़ा सा एक सटल बिहेवियर था, एक स्टेबल था, मतलब अपनी रियल साइड्स अभी नहीं दिखा पा रहे। भाई तसल्ली करवा दी। मैं गलती से कभी अगर खोल लूं ना और सीधा उस पे लिखा हो 50 मैसेज, 100 मैसेज, 150 मैसेज, हफल पफ्स का तो मतलब अलग ही दुनिया है भाई। वो दुनिया ही अलग है। वहां पहुंचो 200 मैसेज, भाई गलती से पढ़ लो ऐसा लगता है कि यहीं हो या कहीं और हो भाई। वो थोड़ा यूट्यूब तो के है। लाइव के साथ में कमेंट्स चल रहे होते हैं ना, धड़ाधड़ हम्म। धड़ाधड़ धड़ाधड़। हफल पफ्स का वैसी वाली फीलिंग आती है कभी कभी। मुझे लगता वो है भाई, सब सब एक साथ एक्टिव होते हैं ना वो। हो खतरनाक। और एक कमाल की चीज मैंने देखी है, हर ग्रुप के बीच में गिन के 5-6 लोग हैं जो बहुत ओवर एक्टिव हैं, जो तकरीबन दिख जाते हैं, जिनके नाम, जिनकी बातें। और मेजोरिटी बाकी, मतलब अगर 20 लोग आपके ग्रुप में हैं और उस 20 में से कुछ 13-14 लोग ऑलमोस्ट साइलेंट हैं। ये सर। They may read, but they are just into themselves. They're studying or whatever combination they are doing. They are introverts. They are least interested. Whatever combination it is, but ऑलमोस्ट हर ग्रुप में ऐसे ही है, 5-6 लोग हैं जो हाईली एक्टिव हैं, बाकी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना लगे हुए वो सर जो स्टार्टिंग वाले वीक में थे ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि उस पे हैं। कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो गया था। अभी थोड़ा सा ज्यादा लोग आ गए तो उतना नहीं नहीं, प्राइवेट वो बात हो नहीं वो पाती। वो लीडर जाति के लोग बन चुके हैं। फ्रंट लाइन रनर्स हैं वो। फ्रंट लाइन, हाँ सर, वही गेट कीपर काइंड ऑफ थिंग। तो हाँ, थोड़ा तो है। मुझे लगता है वो सारे के सारे लोग आर्स में लेजेंड बने ना बने, उनको लगता यही है कि अपन लोग ही लेजेंड हैं। रिलेटेबल लग रहा है सर ये तो। क्या? ये तो रिलेटेबल लग रहा है। क्योंकि जो लास्ट लास्ट में आए हैं ना, उनको लगता है कि हाँ है, हम में भी कोई लेजेंड तो है, हम निकलते हैं, दिखाते हैं, बट फिर उनको लगता है कि भाई इन लोगों की बातें बहुत बड़ी हैं, विद्वान लोग हैं ये। खतरनाक।
ग्रुप देखना बहुत मुश्किल है, तो प्रद्युम्न की बात ठीक थी। एक पॉइंट के इंसानियत। बाद तो मुझे लग रहा था भाई ग्रुप देखने में झुलस जाता हूं मैं। नहीं सर, वो हालांकि होता भी है, वो बहुत सारा इनपुट एक साथ चला जाता होगा ना आपके माइंड में, तो वो थोड़ा। प्रोसेस करना मुश्किल होता है हाँ, भाई। वही मतलब वही। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई टाइम ही नहीं है भाई, कभी भी शुरू हो जाते हैं ये लोग। किसी का कोई सही है। फिक्स नहीं है, किसी एक ने मैसेज भेजा बस चिंगारी छोड़ने की जरूरत होती है, बाकी तो तैयार ही बैठे होते हैं। एकदम सर, अस्त्र शस्त्र एकदम तैयार रहता है उनका कि चलो। तो वो खतरनाक। तो है सर, अति पर ये भी है खतरनाक। ना कि सब अलग अलग टाइम पे जगते रहते हैं ना, तो सबको अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ मसाला चाहिए रहता है। तो आई जस्ट अगेन फील कि इसका पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ सर, वो तो कहीं है। ना कहीं मेरे को लगता है कुछ लूज एंड्स भी आ जाते हैं, जहां पे ये रियलाइजेशन चली जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे द पर्पस इज टू ब्रिंग अबाउट दैट अवेयरनेस। वो डंपिंग ग्राउंड भी बन जाता है कभी कभी, विच शुड नॉट बी इंडीड द सर, वो केस तो। रियली। यस सर। वो एक्चुअली होता ही है, मतलब अगर काफी लोग एक साथ हो तो थोड़ा लूजिंग तो आ ही जाता है हल्का हाँ, सा तो कि वो आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं है एज सच। इट्स गुड दैट यू शुड हैव पीपल दैट यू कैन जस्ट लेट आउट योरसेल्फ विद, और यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ। बट आई स्टिल फील एट द एंड ऑफ द डे द पर्पस ऑफ दिस होल सेटअप इज नॉट रियली दैट। दैट्स यस वन सर। पार्ट, बट दैट्स अ स्मॉलर पार्ट, द बिगर पार्ट मस्ट गेट अचीव्ड। यस सर। अगर वो जो मैं अभी कुणाल से भी बात कर रहा था, अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है, अवेयरनेस नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं बस वो एक जद्दोजहद चल रही है। आज तुम करो, आज तुम ज्यादा खींचो, आज तुम ज्यादा खींचो, आज भाई हमारा कम रहेगा, कोई और ज्यादा। वो उसके बीच में कहीं ना कहीं प्लस माइनस गेम चल रही है। हाँ सर, थोड़ा मतलब हो जाता है, अगर ये कंटिन्यूअस होता है तब फिर थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है। एक दो दिन अगर मतलब एक दिन हो रहा है एक पूरे वीक में, तो वो ठीक है कि मतलब चलो ठीक है, आज तुम्हारा नहीं है, तुम थोड़ा सा फनी हो रहे हो, ठीक है। पर अगर वो कंटिन्यूअस हो जाता है तब जरूर बट आई थोड़ा सा। बिलीव बीच में से कुछ कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको एक पॉइंट के बाद वो बर्नआउट आ जाता होगा कि भाई हाथ जोड़े, अब टेलीग्राम बंद, कुछ और बंद होना हो, टेलीग्राम बंद। आता और ही है नहीं, सर। और नहीं देखा जाएगा, नहीं बात किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। मतलब आता मुझे ही लगता है वो कहीं ना कहीं वो डिटॉक्सिफाई करने वाली सिचुएशन आ जाती है कि भाई बस। वो तो है सर, मतलब ऐसा है ना कि अपन एक तो यहाँ से बहुत सारा इनपुट ले रहे हैं, फिर वो वाला इनपुट भी ले रहे हैं, तो माइंड हैंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो चाहिए होता है डिटॉक्सिफिकेशन, तो चाहिए होता है हल्का सा। तो मतलब वो अपन मैंने बात भी किया था ना, तो कुछ लोग सर्टेन पॉइंट के लिए वो बंद ही करते हैं, और सब बंद करते हैं। मैं भी करता हूँ, आंचल से बात हुई थी, आंचल भी करती है, वो सब थोड़ा थोड़ा बंद आई करते हैं थिंक टेलीग्राम को वो थोड़ा। इंडिविजुअली वही है ना, वो अगर वो अवेयरनेस है तो इट्स ऑल ओके। वही। अगर अवेयरनेस नहीं है तो दिस विल बिकम जस्ट अनदर प्लेस वेयर यू विल बी पुटिंग अप योर एनर्जी दैट हैज नो आउटकम एट द एंड ऑफ द डे। यस डेफिनेटली। वो उतना अवेयरनेस, उतना क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पर बट आई सबसे बिलीव सबसे ज्यादा नुकसान आपके लिए मेरे लिए नहीं दोस्त, मैं जब मुझे नंबर ऑफ वो मैसेजेस दिखते हैं ना एक पॉइंट के बाद, मुझे लगता है कि भाई नहीं, ये रीड नहीं किया जा सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वही प्रद्युमन वाली बात, इंसानियत से। हाँ। ठीक है। सही है। मुझे मतलब कभी कभी अगर मैं कभी देख लूं, मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं क्या। हाँ, जो जो जिनकी बातें सामने नहीं आती वो एकदम यहाँ पे अलग ही लेवल पे दिख रहे अलग होते हैं। लेवल पे चल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो ठीक है, है आई थिंक एक्चुअली वो मेरे लिए भी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट थे ऐसे पूरे उस पे कि भाई यहाँ तो ये दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना शांत दिख रहा है, फिर यहाँ पे कैसे एकदम। तो वो रहता ही है। ओपन ग्राउंड मिल जाता है ना, वही। यू कैन जस्ट प्ले योर ओन प्ले। भाई योर ओन कार्ड्स यार। आपको लग रहा है फुल थिएटर ऑन है, हर जगह स्टेजेस लगे हुए हैं, क्या दिक्कत है। परफॉर्म करो बस। सही है। But thank you, sir. Thank you for coming. Actually, I personally was missing you, and मुझे तो लगता है सभी अब कल का मैसेज देख के यही लगा कि सभी मिस कर रहे थे आप। वही है, मुझे लगता है वो बस एक कहीं एक से वो चिंगारी नहीं उठ रही होती है, बात निकल नहीं रही होती है। वही। सही है। एक्चुअली सोचना रहता है ना, मतलब ये लगता है कि आप बिजी होंगे कहीं पे, फिर आपको मैसेज करूं तो वो इट थोड़ा हैड सा बीन लगता प्रीटी है। बिजी, यस, आई हैड बीन वही। मच कंज्यूम्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी भी वो चल हम्म। रहा है, बट देन आज मैंने खुद सोचा हुआ था कि मैं आज कोशिश करूंगा वक्त निकालने की, बट देन जब मैसेजेस आप लोगों के आए तो मुझे और थोड़ा सा खुद को पुश मिल गया कि चलो भाई। यस सर। एक्चुअली किसी ने बोला भी था ना 31 जुलाई आ रहा है सर, थोड़ा सा ज्यादा बिजी होंगे, तो मैं बोला मैं बोला मैं भी शायद उसी में बिजी हूँ। नहीं, मेरा बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड काम रहता नहीं है, तो यस उस सर।
के वजह से मेरा कंजम्पशन उतना नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में चलती रहती हैं, तो उनकी वजह से डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली सर। बट ठीक है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू राज। थैंक्स थैंक अकाश। यू थैंक कोई और महानुभाव है यहाँ पे? सभी महानुभाव ही हैं वैसे। प्रियम, हाउ इज इट गोइंग? गुड सर, काफी बेटर हो गया है अभी तो। दैट्स रियली नाइस। आपका ये वाला थोड़ा हेडफोन देख के मुझे ऑलमोस्ट फीलिंग आती है कि कोई वीडियो केवाईसी करने वाला है मेरी। थोड़ा थोड़ा अब पुश करने लग गई हूँ मैं भी थोड़ा। पहले मेरा 8-9 पे हो जाता था बर्नआउट, बट अब 2 घंटा 3 घंटा और एक्स्ट्रा पुश हो जाता है थोड़ा सा। Okay. I think positive and consistent as well as fruitful, या not really pressured. नॉट प्रेशर्ड। That's nice. That's really nice. आपकी टीम से कुछ आई बिलीव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी तो मिल रही है आपको? हाँ सर, टीम से काफी हेल्प मिली है और सबको देख के ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, वो तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट मैं भी थोड़ा 1 घंटा कर लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। तो वो 1-1 घंटे करके आदत बन गई है अब तो, इजी हो गया है। आई थिंक उससे एक पॉइंट के बाद जब आप इतना करने लग जाओ तो कम करने में अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस होती है कि यार 10 कर हाँ रहे थे, सर, आज वो कम क्यों लग कर रहे हैं। आज क्यों कम करे, ऐसा वाला फील आने लग जाता है तो फिर इट्स मोर ऑटोमेटिकली लाइक फिर करने ही लग ऑन द जाता ग्राउंड, इफ यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो ऑलमोस्ट जाके हमेशा अपनी हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी या विकेट्स लेने की क्षमता रखता है, अब उस एक मैच में अगर आपका वो स्कोर कार्ड थोड़ा नीचे जा रहा है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई आज, बेटर वो होना चाहिए था। प्रोग्रेशन होता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब अचानक से कुछ डिप आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए मैंने बट भी वही दैट्स हाउ सोच इट के रखा इज। है कि संडे एक ब्रेक डे, हाँ, संडे संडे को एक ब्रेक डे, संडे, यस यस यस, या दैट फिर विल वीक ऑलवेज में बी द केस। कोई भी एक दिन एक ब्रेक डे करके फिर कंटिन्यू आई करना थिंक ये। संडे केप्ट लाइक दैट इज अ बेटर ऑप्शन। रीजन बीइंग क्योंकि आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी बाकी चीजें मैनेज कर सकते हो, इवन ऑन एनी अदर डे। अगर वो 1-2 घंटा इधर उधर हो जाता है, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। व्हेन डू यू हैव योर एग्जाम्स, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स? दिसंबर? आ, सर अभी तो मेरे पास सेट एग्जाम आ रहा है, स्टेट का सेट एग्जाम है, तो व्हेन वो इज है दैट? अक्टूबर में, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। ओके। क्योंकि वो भी सिमिलर एग्जाम है नेट के जैसा ही, बस ये है कि वो स्टेट लेवल पे है और वो नेशनल लेवल पे है। But ensure that this time you are very clear of making the right, efforts and having the achievement you are looking forward to. Do not really make it a circle. At the end of the day, trust me, आप जितने एग्जाम्स दे रहे हो वो एक सर्कल बन जाता है। अब एग्जाम के बाद एग्जाम देते जाते हो, हर बार वो सिमिलर ही आउटकम्स आ रहे होते हैं, तो वो जहन में बहुत हाँ क्लियर सर, रखना कि वो मेरे साथ, सभी चीजों पे काम करना है, ध्यान से सोच के। बोलो, आप कुछ बोल रहे थे? मतलब मेरे साथ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस भी करी है कि बहुत जब एग्जाम देते जाओ तो वो खत्म ही नहीं होता। इससे अच्छा है कि एक एक जब स्टार्ट होगा ना निकलना तो फिर वो सारे निकल यस जाएंगे। यस, तो वो एक एक बार वो एसेंशियल फोकस पूरा क्रिएट करके जब आप दोगे ना, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस सडनली शूट कर जाता है। वंस हाँ यू हैव क्लियर्ड समथिंग, इट जस्ट शूट्स टू नेक्स्ट लेवल। फिर कोई और करना आपको ये नहीं लगता है कि दिस विल नॉट बी डुएबल, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू बिकम मोर लाइक, वो एक इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट आई बिलीव। उसमें यही यस सर। होता है कि इट इट हैज अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी में भी वही होता है, पॉजिटिविटी है तो इट गोज इन द सेम पैटर्न, इट कीप्स मूविंग अहेड। तो आपको क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग रखनी है कि कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो रहा है, यू आर गिविंग दैट पॉजिटिव आउटकम ऑन एन एवरीडे बेसिस। और लास्ट टाइम ये एग्जाम मेरा ऑलमोस्ट 5 मार्क्स से ही रह गया था, तो इस बार मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्यों है भाई? थोड़ा क्या मतलब, अच्छा ही फुल कॉन्फिडेंस है कि निकल कॉन्फिडेंस जाएगा। चाहिए इस बार। मतलब आपको 5 मार्क्स पे नहीं निकालना इस बार, आपको 30, 40, 50, 25 जो भी आपको ऊपर लगता है और लॉजिकल है वो उस पे निकालना है, सो दैट द क्वेश्चन डज नॉट अराइजेस कि मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी। रेज अप योर लेवल, दैट्स एसेंशियली नीडेड फॉर एवरीवन। वी आर नॉट लुकिंग फॉर बॉर्डर यस सर। लाइन सिचुएशंस कि थोड़ा तो नजदीक पहुंच ही जाएंगे। क्रॉस ऑल द बाउंड्स। यस सर। ऑल द यस बेस्ट। सर। थैंक यू सर। ओके। बाकी सबसे मैं 4 बजे के बाद बात करूं, मे बी क्लोज टू 4 अभी आई थिंक। या किसी को बात करने की बहुत इच्छा हो रही है तो, क्योंकि मैं सबसे बात तो कर सकता हूँ बट वही है, टाइम बहुत करते करते लग जाएगा, एंड आई वांट यू ऑल टू स्टडी। ज्योति दिवाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया ज्योति जी, आप बताइए, तबीयत बिल्कुल सेट है अब आपकी? अब सेट है। एकदम। एकदम। नाइस। 10-20% है, थोड़ा सा वो हो जाएगा। हो जाएगा उतना तो। वो तो वैसे भी हो जाता है, पढ़ते रहो अगर 5-6 दिन लगातार पढ़ लेते हैं हम तो तब भी तो नीचे जाता ही है ना, तो वो तो चलेगा। और बाकी इतने दिन बाद आपसे बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी हंसी एंड कंट्रोल्ड है आपकी, थैंकफुली। हाँ, वो हो गया ना, अब इतने दिन बीमार पड़े हो, ड्रिप लगी हुई है, ये सब चल रहा है तो
थोड़ा सा आई थिंक वो रात एनर्जी वाले डाउन काम है। आपके रिड्यूस हो गए होंगे ना इन दिनों में, तो हंसी भी हंसी भी थोड़ी वो वाली अभी रिड्यूस्ड है। वो देगा, ये आप बोलोगे ना तो वो आ जाएगी वापस। नहीं चाहिए, दिन वाला ही रखते हैं। हाँ, इसलिए मैंने बंद भी कर दिए हैं काम वो वाले। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मच नीडेड फॉर द जी गुडनेस सर। ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या सर, मतलब ठीक है, अब सबका अपना अपना होता है, मेरा है ऐसा, क्या करें। ठीक है। बाकी शेड्यूल अभी तो बहुत तहस नहस हो रखा है इस वक्त मेरा, जिसको कहते हैं, बिकॉज 14 डेज से मतलब बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, तो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, कोई कोई चीज फॉलो नहीं हो रही थी। अब वही पैटर्न बन गया एक्चुअली इतने दिनों में, तो अब इंडीड। उसको धीरे धीरे ब्रेक करना पड़ेगा, एकदम से तो नहीं होगा, ये भी पता है। तो इसलिए विल टेक सम टाइम, सम ऐसा टाइम भी कुछ। कैन बी जस्ट अ वीक टू 10 days, नथिंग मोर या देन दैट। कॉन्शियसली करोगे तो हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा वो चेंज। हाँ हाँ, इतना तो जाएगा। हाँ। जी। यू हैव योर एग्जाम्स इन दिसंबर, राइट? राइट। हाँ, टाइम कम होता जा रहा है, याद रखना। 5 दिन। हाँ, ये कम आए रे होता बाप। जाएगा, ये कम होता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आखिर में हाँ वही जी। 5 दिन ही बचते होते हैं, और तब याद आता है कि पांच पांच करके कितने निकल गए। बिल्कुल सर, अब आप ये देखिए ना, जून से अब तक ऑलमोस्ट एक महीना निकल गया है, उससे ज्यादा ही निकल गया है। जून में एग्जाम 18th को खत्म हुए थे, एंड नाउ वी आर सिटिंग ऑन 25th of July। तो क्लोज टू 40 days कितना, गॉन। वही तो। हम्म। और उसमें तबीयत ये सब होना चलो ठीक है, लेकिन फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है अभी मुझे। डोंट से जीरो, इट्स जस्ट अ पुश दैट यू नीड टू गिव योरसेल्फ, वो सडनली आ जाएगा वापस। हाँ, आ तो जाएगा, एक हफ्ता आ लगेगा जाएगा। लगभग अराउंड। लेट्स एक्सपेक्ट कमिंग वीक यू विल बी बैक इन योर राइट रिदम। जी। थैंक यू ज्योति, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। प्रद्युमन, अलग से कौन से जॉक्स चल रहे हैं? ये कौन सा अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, मुझे भी बताओ। मुझे लिटरली स्लिदरिन्स को तो नहीं देख के सर, ऐसा फील आई है कि इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है बातें करने के लिए। इनके मैसेजेस बहुत कम हो गए मेरे आने के बाद। सर थे ही नहीं आपके आने से पहले भी नहीं थे। पहले भी उतने ही थे? यस सर। चलो, ये तो हम खुशी भी की बात है करते यार। बाद में। वो कभी कभी एक्स्ट्रा हंसी जो निकलती रहती है, मुझे वो देख के लगता है कि ये कुछ और ग्रुप में तो नहीं चल रही है कहानी। सर वो मैं कल का रीडिंग रूम का अक्षिता का मैसेज पढ़ रहा था ना, तो आ, वो थोड़ा सा हंसी आ गई। वो जो पहला मैसेज उसमें आप कहीं कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस की स्नैपशॉट लेके वॉलपेपर तो नहीं बना लेते हो, बार बार उसको पढ़ लेते हो और हंस लेते हो? नहीं सर, सीधा अक्षिता से बात ही कर लेता हूँ। ओके, कूल। ठीक है गाइस, आई अगेन हैव अ वर्ड विद ऑल ऑफ यू एट 4 o'clock। अभी प्लीज कंटिन्यू करो आप लोग। आई बिलीव ब्रेक लेना होगा, बहुत लोगों को लंच करना होगा। कंटिन्यू करिए, आई हैव अ वर्ड एट 4। ठीक है, आई डेफिनेटली ज्वाइन इन अगेन ट्वाइस टुडे। बट कोशिश करूंगा थोड़ी थोड़ी देर बात करेंगे बस। कल से आई ट्राई माई बेस्ट। whatever least possible time I can come over, I'll definitely come। हाँ, आप लोगों का जो चैलेंज है, दिस, यू पीपल वांट इट टू एंड टुडे इटसेल्फ और संडे। जनरली तो हम 7 days का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने संडे को 2:30 ही माना हुआ है। तो एनी वन वॉन्ट्स टू से एनीथिंग ऑन दिस, कि आज ही खत्म करना है या कल पे खत्म करना है? अभी तो मुझे लगता है जीत हार ये सब एकदम ऐसे न्यूट्रलाइज होता जा रहा होगा कि अरे यार छोड़, अपने 10 हो रहे हैं बहुत है। आ रहा है किसी को ऐसे? सौरभ को ऐसा लग रहा है, किसी और को भी लग रहा सर सबको ऐसा ही लग रहा है, अब हार जीत बचा ही नहीं है, सब अपना बेस्ट देने है में ना? लगे अभी हैं। अभी वो फीलिंग वही जीतने है कि अपना 10 अच्छा चल रहा है, बहुत है, ये बढ़िया है। ग्रुप का टोटल देख के ऐसा लगता है अबे जीतने दे, कोई बात नहीं, अपन ठीक कर रहे हैं, वो बहुत है। हाँ सर, बस इतना सा रहता है कि जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो वहां लगता है कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है। सर संडे को ब्रेक तो देना, ब्रेक तो चाहिए। नहीं नहीं, संडे का हमेशा वैसे ही रखेंगे बच्चा। 2 hour हाँ 30 minutes इज द मिनिमम दैट यू नीड टू डू टू मेंटेन योर स्ट्रीक। इफ यू कैन डू 2:30, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके ऊपर नहीं चाहिए। आप 6 दिन अगर बहुत अच्छा कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, फिर संडे को वो बर्नआउट फीलिंग से बचने के लिए ब्रेक बहुत चाहिए, हाँ जरूरी है। वही सर। उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए फिर से वो एक रेडीनेस फील होती है कि ठीक है यार, अब कर सकते हैं फिर हम्म से। वही सर। डन, इट इज डन। ओके। ठीक है, आई टॉक टू यू ऑल इन इवनिंग अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एंड बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आपके प्यार के लिए, मुझे याद करने के लिए, प्यारे प्यारे नटखट से मैसेजेस भेजने के लिए, सो अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ। कहाँ से कहानियां घुमा घुमा के बनाते हो आप लोग। यस सलोनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू सलोनी? ठीक है सर। बस ठीक हूँ सर। हाँ सर, मतलब ठीक है सर। जीवन चल रहा है सर।
क्या ही कहें। तो वो अभी सब, अभी तो सर ऐसे ही लग रहा है सब बस चल रहा है, सब दिन काट रहे हैं। है ना। अभी तो समझ आनी बंद हो गई कि जीवन में हो क्या रहा है, क्या करना चाहते थे और कहाँ पहुंच गए हैं। जनरली सर ऐसे ही हो रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि क्यों ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मेसी स्टेट सभी की लाइफ में आती है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, उसके बाद सर मेरा यू लूज ट्रैक मेरा ऑफ योर ऐसा हो सेल्फ। गया, ऐसा हो गया है, करना ही नहीं है, छोड़ो, अब नहीं हो रहा। नॉर्मल बर्नआउट फीलिंग है बच्चा। 5 दिन छोड़ दोगे तो उसके बाद इस बात का गिल्ट आएगा कि क्यों छोड़ दिया है, अब जिंदगी में क्या कुछ करना नहीं है। सर पता नहीं सर, तो ये मतलब बहुत दुविधा वाली सिचुएशन होती है ना, इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। पढ़ने की बस कोशिश सर करते हैं तो वही हो लगता है रहा सब है। छोड़ दो, सब छोड़ने की बात करें तो लगता है तो इसका मतलब लाइक एस्पिरेशंस सर खत्म। ऐसा नहीं, सर ऐसा हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, 2-3 घंटे पढ़ भी रहे हैं, फिर 2-3 घंटे बाद ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा, अब हो ही नहीं रहा है। फिर मेरे को ऐसा होता है, मतलब पैनिक करने लग जाती हूँ, वॉमिट वगैरह होने लग जाती है। फिर वॉमिट वगैरह हो जाती है, उसके बाद ऐसा होता है कि अब नहीं करना, मतलब ऐसा हो रहा है पूरा दिन बस, मतलब मेरे को पता है मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अवॉइड कर रही हूँ चीजों को, स्टडीज को, और इंटेंशनली अवॉइड हो रही हैं चीजें, मतलब बुक्स के सामने बैठे ही नहीं जा रहा है। इसे सेल्फ सबोटाज कहते हैं। हम खुद ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि खुद आगे बढ़ने के बीच में एफर्ट करना पड़ेगा और ब्रेन की आदत खत्म हो चुकी है, तो ब्रेन आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगा। तो इट्स अ तो पैटर्न दैट मैं दैट अभी एंड्स अप बिकमिंग बॉटल नेक, इट डज नॉट लेट्स यू मूव अहेड। तो अभी बीच में तो ऐसा हो गया था मेरे को सीए करना ही नहीं है, इतना इतना टाइम हो गया, इतना टाइम आप स्ट्रेच जब हो कुछ गया। और भी सोचोगे ना बेटा, तो कुछ और भी चीज करने की कोशिश करोगे, उसमें भी वही सेल्फ डाउट्स रहेंगे। इट्स सर नॉट दैट वही यू आर नॉट वही इशू है केपेबल, ना इट्स वो जस्ट सो कि वो एक एक लूप इतना नेगेटिव जब क्रिएट हो जाए तो किसी और चीज में भी हाथ डालो, तो सेल्फ डाउट तो आपकी जान छोड़ेगा नहीं, वो तो आपके साथ ही रहेगा। सर वो वही हो रहा है ना, लाइक छोड़ने की सोचती हूँ तो फिर ये लगता है कि ये छोड़ दिया तो बाद में जब कुछ और भी किया, उसमें सेम चीज हुई तो फिर से छोड़ दूंगी, कितनी बार छोड़ूंगी फिर उस चीज को। आई तो टॉक ऐसा अबाउट हो गया दिस ना, इन पकड़ा इवनिंग। जा। मैं एक बार इवनिंग में इस पे जरूर बात करूंगा आपसे। ठीक है। स्टे काम, कोई बात नहीं, दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, रादर एवरी ह्यूमन इट हैपेंस टू। सभी के साथ आती है ये सिचुएशन, सो देयर इज नथिंग रियली सो मतलब सर रॉन्ग। ऐसा हो गया, जब से जैसे पहले नहीं था, जैसे मेरे जब फादर की तबीयत खराब हुई थी तब भी थोड़ा सा हुआ था, बट मैनेजेबल था, बट अब जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, तब से तो ऐसा हो गया, लाइक करना ही नहीं है, हटाओ, मेरे को बस स्ट्रेस नहीं देना अब। बेटा इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, ना निकाल पा रहे हो ना उससे ऊपर उठ पा रहे हो। तो वो सर छोड़ेगी नहीं वही है। आपको, कहीं ना कहीं वो तंग करती रहेगी आपको। सो विल टॉक अबाउट दिस, आई ट्राई माई बेस्ट वट एवर वे आई कैन हेल्प यू विद दिस। ओके सर। ओके। बट दिस इज नॉट समथिंग जिससे ऊपर नहीं उठा जा सकता है, उठा जा सकता है। इट विल नीड सम अवेयरनेस। खुद से लड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द ओके। डे खुद से ही लड़ना पड़ता है। हाँ वो तो है ही। है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर वालों ने आपको टाइम नहीं दिया हुआ, रिसोर्सेज नहीं दिए हुए। नहीं सर, सिचुएशंस ऐसा जो थी नहीं उसमें सर, आपने वो साथ तो निभा दिया, अभी वो आपका हर तरह से साथ निभाने की कोशिश कर रहे नहीं होंगे। सर, वो काफी, मतलब नहीं, इस चीज का तो नहीं है, लाइक हाँ बच्चा, वही है ना। ऐसा एक नहीं पॉइंट के है। बाद रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, स्टेबिलिटी भी आ जाती है, खुद को स्टेबल करना सबसे मुश्किल चीज हो जाती है, क्योंकि जो वक्त निकल गया है ना वो बहुत दुख देता है। वो बहुत परेशानी देता है, जब आप अपने यस साथ सर। वालों को आगे जाते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे कैसे हम रह गए। हाँ सर वही हो रहा है, जैसे मेरे सिबलिंग्स वगैरह हैं, वो लाइक एमबीएस वगैरह कर रहे हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है लाइक यही बैठे हुए हैं हम तो वो वो चीज नेचुरल है, थोड़ा दैट सा। हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, ट्रस्ट मी। दैट रियली हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड क्योरेबल है ये, डोंट वरी। ओके सर। ये वैसे वाला नहीं है कि डायबिटीज होगी है, सर बीपी एक। होगी है और सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, वैसे वाला कुछ नहीं है ये, ट्रस्ट मी, हो जाएगा ठीक है। ओके सर। ओके हाँ सर। ठीक है, विल टॉक इन आई विल इवनिंग। ऑल्सो ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप कर लोगे, आई एम मच श्योर। विल टॉक अबाउट दिस इन इवनिंग एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस इन कमिंग वीक और 2 weeks. सो आई एम नॉट रियली सेइंग कि September is going to be the best that you were looking forward to, but maybe September may become the one that may lead to some kind of relaxation to you, कि आपके जहन में कुछ भार कम होना शुरू हो जाएगा। अभी भी टाइम है, हम एक ग्रुप के हिसाब से भी देखें तो भी दिस इज डुएबल। यस सर, जैसे मेरा अकाउंट्स हो गया है, मुझे पता है उसमें एग्जाम्पशन फिक्स है, मेरा कोई मतलब कितना भी डिफिकल्ट आ जाए मेरा एग्जाम्पशन आएगा उसमें, मेरा इतना टॉप हो गया है वो, मतलब। और लॉ भी मैनेजेबल है, लाइक मैं कर लूंगी, बस थोड़ा सा मेरे को डीटी में थोड़ा सा है कि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई नहीं विल हो पा रहा रिजॉल्व है अभी दिस इन शायद। इवनिंग सलोनी, मैं एक बार शाम में जरूर बात करूंगा आपसे इस पे। ठीक है। या स्टे स्ट्रांग। ओके। Thank you. Thank you so much. Take care, all of you. थैंक यू Bye सर। bye. See you all in evening.
प्लीज अपना ब्रेक ले लो और वापस अपने टाइम के मुताबिक, आज आई बिलीव टेस्ट आप सभी दे रहे हो तो अपने टेस्ट जरूर करना। ठीक है। आज हम एक बेसिक मीट जरूर रखेंगे, ग्रुप्स की नहीं, स्ट्रीम्स वाइज, क्योंकि आई थिंक ग्रुप्स की रखने वाली अभी कोई कंडीशन है नहीं। एक आखिरी दिन के ऊपर कोई एक दूसरे को गालियां देनी है या पुश देना है, दोनों में से किसी भी चीज का लॉजिक नहीं रह गया, वो सब आप वैसे भी ग्रुप में कर रहे हो दबा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब एक दूसरे को लताड़ रहे हैं। आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है, बट स्ट्रीम वाइज मैं चाहूंगा कि एक डिस्कशन जरूर हो जाए आज। ठीक है। थैंक्स अ लॉट अगेन एवरीवन, सी यू अराउंड क्विकली एट 4। बाय बाय। बाय सर।